एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पे देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक है, हमने इससे पहले देखा है, फिर भी यहाँ पे एक बार इसे हम रिवाइज करेंगे। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब एक्स वाई ऑर्डर पेयर। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है ये x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा हम कंसिडर करते हैं। व्हाट इज r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं r कॉमा थीटा। जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को x कॉमा वाई लिखते हैं, उसी प्रकार से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे r कॉमा थीटा। ठीक है, यहाँ का r मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या दिया है हमें? पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब हमें r थीटा दिया है। ठीक है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये जो हमने r cos थीटा r sin थीटा लिखा है, इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, और यहाँ पे जो x और y हमने लिखा है, इसे हम कार्टेशियन कहेंगे। x y हम जो कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और जिसमें हम r और थीटा यूज करते हैं, उसे कहेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो सब क्वेश्चन दिए हैं। सब क्वेश्चन फर्स्ट जो है यहाँ पे 3,90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसे हम 3,90 डिग्री को क्या कंसिडर कर सकते हैं? इट इज टू बी r कॉमा थीटा। इसका मतलब हमारे पास r का वैल्यू 3 है और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों का रिलेशन पता है। x इक्वल्स टू हमारे पास है r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू है r sin थीटा। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 cos ऑफ 90 डिग्री रहेगा एंड y इक्वल्स टू 3 sin ऑफ 90 डिग्री। हमें cos ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू पता है, इट इज 0। ओके, और sin ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू है 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 रहेगा और y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 रहेगा। ओके, हमें क्या फाइंड करने हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन, देखिए डी कार्टे नाम का मैथमेटिशियन था, उसने ये थ्योरी प्रपोज की है, इसीलिए हम इसे कार्टेशियन कहते हैं। ठीक है, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा y, इसका मतलब क्या रहेंगे? 0,3। ये पॉइंट देखिए कहाँ रहेगा? ये पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्सिस, और वैसे भी एंगल 90 डिग्री है। देखिए ध्यान दीजिए, एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ इतना एंगल ये 90 डिग्री रहेगा, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए था? ऑन y कोऑर्डिनेट। समझ रहे ना आप? देखिए 0,3 ये भी ऑन y एक्सिस, सॉरी 0,3 ये पॉइंट भी हमें कहाँ मिल रहा है? ऑन y एक्सिस। और कौन सा y एक्सिस? 3 है, तो पॉजिटिव y एक्सिस। जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वो पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा। y एक्सिस दो तरह के हमारे पास, ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं OY को, और OY डैश को निगेटिव एक्सिस। लेकिन यहाँ का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा। ठीक है ना, यहाँ का एंगल देख के हमें पता चलेगा कि हमारा जो पॉइंट, हम जो पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ पे रहेगा। ओके, अब इसी तरह से सब क्वेश्चन सेकंड हम सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन सेकंड में एंगल क्या है? 180 डिग्री। ध्यान दीजिए 180 डिग्री, इसका मतलब पहले ही सोचेंगे हम इसके बारे में, इतना जो एंगल है ये 180 डिग्री है।
तो इसका मतलब हमारा पॉइंट इस एक्सिस पे आएगा। कौन सा एक्सिस है? निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। कौन सा एक्सिस है? निगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका y कोऑर्डिनेट 0, जो पॉइंट y एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। अब ये पॉइंट y एक्सिस पे है, सॉरी ये यहाँ का जो पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, या फिर y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री एंगल है, इसका मतलब कौन सा एक्सिस पे है? x एक्सिस पे, लेकिन कौन सा x एक्सिस? निगेटिव x एक्सिस, तो इसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ का पॉइंट ये 90 डिग्री था तो पॉइंट था पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट हमें 0 मिला है। अब यहाँ का जो पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट के हम फाइंड करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो पॉइंट कहाँ पे रहेगा? निगेटिव एक्सिस पे, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू हमें माइनस मिलेगा और y का वैल्यू हमें 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए इसे हम फाइंड करते हैं। अब देखिए हमें जो यहाँ पे कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, इसे हम कंसीडर करते हैं 1,180 डिग्री, इट इज़ टू बी r, थीटा, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास r का वैल्यू कितना है? 1 है, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ओके। हमें पता है x इक्वल्स टू r cos थीटा रहेगा और y इक्वल्स टू r sin थीटा, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 cos ऑफ 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 1 sin ऑफ 180 डिग्री, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इंटू व्हाट इज cos ऑफ 180 डिग्री? cos ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू -1 एंड y इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू 0 पता है हमें। देयरफॉर 1 इंटू -1 ये -1 रहेगा एंड ईयर y इक्वल्स टू 0 बनेगा, ठीक है। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना है? 0 है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे? x, y करस्पॉन्ड्स टू 1, -1, 0। x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0। देखिए कहाँ का पॉइंट है? ऑन नेगेटिव x एक्सिस। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट माइनस है तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, ध्यान दीजिए। x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन। x और y को हम कार्टेशियन कहेंगे, r cos थीटा, r sin थीटा को हम पोलर कहेंगे। जिस प्रकार से कार्टेशियन को हम x, y लिखते हैं, उस प्रकार से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को r, थीटा लिखेंगे। व्हाट इज r? r इक्वल्स टू √x² + y², थीटा इज द एंगल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, मतलब स्मॉल r और थीटा का वैल्यू दिया था। हमने क्या फाइंड किया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, मतलब किसका वैल्यू फाइंड किया हमने? x और y का वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसके उलट रहेगा। वहां पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक्स वाई को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और आर थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब इस प्रॉब्लम में हमें एक्स वाई दिया है, आर थीटा फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें tan का भी नेसेसिटी रहेगा। तो tan के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं। ये फॉर्मूले जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूले हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे। वैसे ये फॉर्मूले याद रखने के लिए बहुत ही इजी है। देखिए थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे समझ लेंगे, जो इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पता है आपको। ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ का इतना एंगल अगर हम लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 90 डिग्री। ओके, अगर हम यहाँ का इतना एंगल लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 180 डिग्री, पता है आपको। ओके, अगर सपोज हम इतना एंगल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है ना। और ये कंप्लीट इतना एंगल अगर हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, इतना एंगल अगर हम लेते हैं कंप्लीट तो ये रहेगा 360 डिग्री। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये पता है आपको। ठीक है, पता है ना ये। नाउ लुक हियर, ये एंगल तो आपको पता है। मैं और एक बार इसे लेता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ का एंगल 90, इतना एंगल 180, ये एंगल 270 और इतना एंगल 360। ओके, नाउ लुक हियर, सपोज इसी को अब और हम कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल जो है वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स, ओ वाई पॉजिटिव वाई, ओ वाई डैश नेगेटिव वाई। ओके, अब हम इतना एंगल कंसीडर करेंगे। क्या कहा था मैंने, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक, इसके ऊपर अगर आते हैं तो 180 डिग्री। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, मतलब सपोज इस 180 डिग्री से छोटा, ऐसा हो जाएगा ना। इससे तो यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री नहीं रहेगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर हम रहेंगे, देखिए इस क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं, हमें पता है इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए सपोज अगर हम, ध्यान दीजिए, सपोज अगर हम यहाँ पे है तो ऐसा कह सकते हैं 90 से बड़ा, क्योंकि इतना एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम है तो 90 डिग्री से बड़ा है, यहाँ पे अगर है तो। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 180 डिग्री से छोटा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम 180 डिग्री माइनस थीटा ले सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा रहेगा, एक तो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा ले सकते हैं। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये कंप्लीट एंगल इतना 270 है। इसका मतलब ये एंगल, अब थर्ड में अगर आते हैं तो ये 270 से छोटा होगा या फिर 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम ले सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि ये इतना 180 डिग्री है और यहाँ पे अगर आएंगे तो 180 डिग्री से बड़ा होगा। अगर सपोज हम यहाँ तक आते हैं तो ये 360 डिग्री बनेगा, लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो ये रहेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे ना आप, 360 डिग्री से छोटा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का 180 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, मैंने आपको सेंटेंस याद रखने के लिए कहा था, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। ठीक है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टैन पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ठीक है ना, देखिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ओके, तो अब टैन के बारे में सोचते हैं हम। टैन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? टैन है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ओके, फॉर टैन, टैन हमें कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है। तो ये टैन कहाँ निगेटिव है? सेकंड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। सेकंड में निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा लिया है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, और सेकंड में टैन निगेटिव है, इसलिए टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टैन थीटा। वाई? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन हमेशा निगेटिव रहता है, इसलिए 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए टैन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलेगा? माइनस टैन थीटा मिलेगा। ध्यान दीजिए, वाई? बिकॉज एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री प्लस थीटा एंगल कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए हमने टैन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या लिया है? टैन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस क्यों लिया? बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन इज पॉजिटिव, और 180 डिग्री प्लस थीटा एंगल कहाँ पे आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, समझ रहे हैं? अब ये 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव रहता है, इसलिए हमने टैन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिया है? माइनस टैन थीटा। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट और थर्ड में टैन पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में टैन निगेटिव है, इसलिए सेकंड में हमने निगेटिव लिया, फोर्थ में हमने निगेटिव लिया, थर्ड में लेकिन उसको हमने पॉजिटिव लिया, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है ये। ठीक है, समझ गए आप? तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे आते हैं, हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, सब क्वेश्चंस हमारे पास हैं। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब एक बार इसके बारे में हम सोचते हैं। हमें पता है, देखिए सपोज अगर हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट कंसीडर किए, देखिए x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, इसे क्या कहते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पता है ना आपको? हमें ये भी पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट रहता है तो उसका x नेगेटिव, y नेगेटिव रहेगा। फोर्थ में अगर पॉइंट है तो इसका x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। बहुत ही सिंपल है। OX पॉजिटिव, OY पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, OY पॉजिटिव, देखिए y हमने पॉजिटिव लिया, OX डैश निगेटिव, x हमने निगेटिव लिया। पहला नंबर x के लिए रहेगा, दूसरा नंबर y के लिए रहेगा। OX डैश निगेटिव, x निगेटिव लिया, OY डैश निगेटिव, y भी निगेटिव लिया। ठीक है, OX पॉजिटिव, OY डैश निगेटिव। ठीक है, अब देखिए हमारे पॉइंट्स, हमें क्या दिया है? 5,5, 5,5। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ और एक बार, यहाँ का जो एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 270 डिग्री से बड़ा रहेगा और 360 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए 5,5, इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, हमें
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए और पोलर फाइंड करने हैं, इसका मतलब हमें आर और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते हो तो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। जो थीम है प्रॉब्लम की, जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्चुअल थिंग है, उसे आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीच में स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। देखिए अब ये 5,5 x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें क्या करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब किसका वैल्यू फाइंड करना है? r और थीटा का। थीटा मतलब एंगल। तो अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का एंगल 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ये जो थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा आएगा, 90 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है। अब इस सेकंड पॉइंट का, अगर सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हमने सोचा तो इसका x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। कहाँ पे आएगा? x पॉजिटिव y पॉजिटिव अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ का एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ओके। अब ये पॉइंट x निगेटिव y निगेटिव, x निगेटिव y निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा रहेगा, ओके। फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम में हमें x निगेटिव y पॉजिटिव दिया है, x निगेटिव y पॉजिटिव मतलब कहाँ पे? सेकंड। तो यहाँ का जो थीटा रहेगा, यहाँ का थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। ये 4 सब क्वेश्चंस हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, ध्यान दीजिए। अब चलिए हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में हमें 5,5 दिया है। लेट 5,5 दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू x, y, ओके। इसका मतलब x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 है, ओके। अब देखिए r इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 25 इक्वल्स टू अंडर रूट 50। x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख पाएंगे स्क्वायर रूट में 50 को क्या लिख पाएंगे? 25 इंटू 2। 25 को स्क्वायर रूट के अगर बाहर लेते हैं तो 5 मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो r इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर रूट 2, ओके। देखिए x इक्वल्स टू क्या है? r cos थीटा, और y इक्वल्स टू क्या है? r sin थीटा। व्हाट इज x? 5, r 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, ओके। यहाँ पे भी 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा। देयरफॉर 5/5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पे भी 5/5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू साइन थीटा, ओके। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब 1/स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू हमें कॉस थीटा मिला है, और 1/स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू हमारे पास साइन थीटा है, ओके। नाउ व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पता है हमें, ओके। साइन थीटा का वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2 इधर लिखता हूँ मैं। देखिए देयरफॉर टैन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? साइन थीटा का वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। दिस इज टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। बट गिवन पॉइंट lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है ना। दिया हुआ पॉइंट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, गिवन पॉइंट। देयरफॉर थीटा हमारा 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ओके। नाउ लुक हियर,
देयरफॉर हम क्या कंसिडर करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 है। लुक हियर, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना है, 1 है। tan थीटा यहाँ पे 1 है, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 45 डिग्री। ओके, देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, 45 डिग्री। और r इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 5√2। हमें क्या पूछा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। लुक हियर, therefore required polar कोऑर्डिनेट्स, ये हमें यहाँ पे पूछे हैं। r क्या लेते हैं हम, r कॉमा थीटा। यहाँ पे r का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5√2 और थीटा इक्वल्स टू कितना है, 45 डिग्री। ओके, इस प्रकार से r का वैल्यू हमें 5√2 मिलेगा और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए है 1, √3, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू √3। ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें सेकंड क्या दिया है, 1, √3। इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, x, y। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू √3 है। यहाँ पे हम r इक्वल्स टू ले सकते हैं √x² प्लस y²। देयरफॉर r इक्वल्स टू √1 प्लस 3 इक्वल्स टू √4। इसका मतलब r का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो r यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। r इक्वल्स टू 2। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पे हमें पता है, कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा। वी नो दिस। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू, व्हाट इज x, 1, मतलब 1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा एंड y √3 इक्वल्स टू 2 sin थीटा। देयरफॉर 1/2, ठीक है। चलिए अब 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा एंड √3/2 इक्वल्स टू sin थीटा। ओके, हमें पता है, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू √3/2/1/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा फिर हमें, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू √3/1, इसका मतलब √3 मिलेगा। ठीक है, बट गिवन पॉइंट लाइज इन, कहाँ पे है, 1, √3। ये पॉइंट कहाँ है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब क्या, यहाँ का जो थीटा रहेगा, थीटा 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, देयरफॉर 0 डिग्री लेस दैन थीटा लेस दैन 90 डिग्री। अब हमें पता है tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 है। tan थीटा इक्वल्स टू √3, tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही वैल्यू हमने क्यों लिया है, क्योंकि 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू कितना मिला है 60 डिग्री। ठीक है, हमें आर और थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। आर का वैल्यू 2 है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, दी रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे, आर कॉमा थीटा, और ये आर कॉमा थीटा वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है 2 और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 2 और 60 डिग्री। इसी तरह से आप सॉल्व करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। देखिए सब क्वेश्चन थर्ड में हमें -1 कॉमा -1 दिया है, मतलब x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो यह आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा रहेगा। मतलब यहाँ का थीटा का वैल्यू हमें 180 से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम कंसिडर करते हैं थर्ड, लेट दिया हुआ जो पॉइंट है -1 कॉमा -1 ये रहेगा x कॉमा y। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 है और y इक्वल्स टू -1 है। देयरफॉर r इक्वल्स टू √x² प्लस y² इक्वल्स टू x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, y² मतलब अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। देयरफॉर r इक्वल्स टू √2 आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें r का वैल्यू मिला है, कितना है √2। अब हमें रिलेशन पता है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, उसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ओके, देयरफॉर x का वैल्यू -1, r इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, यहाँ पे भी -1 √2 साइन थीटा, देयरफॉर -1 अपॉन √2 कॉस थीटा, -1 अपॉन √2 साइन थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन √2 अपॉन -1 अपॉन √2। हमने कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा +1। ठीक है ना। अब देखिए वैसे tan थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो सकता है, क्योंकि tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है। लेकिन देखिए हमें एंगल कहाँ पे कंसिडर करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री। वैसे देखिए नाउ लुक हियर, हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री अगर लेते हैं तो थीटा का वैल्यू हमें 45 डिग्री मिलेगा। लुक हियर, लेकिन ये थीटा का 45 डिग्री वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ का जो पॉइंट है पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। बट देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बट द गिवन पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। ये जो पॉइंट हमें दिया है ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब क्या, हमारा जो थीटा रहेगा ये थीटा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। ये जो थीटा है ये थीटा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। देखिए मैंने यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा फाइंड किया है। ठीक है ना। ये भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x भी ले सकते हो। ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री लेस दैन थीटा लेस दैन 270 डिग्री, मतलब थीटा हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। अब ये जो tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, नाउ हमारे पास क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि 1 tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, लेकिन थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री नहीं ले पाएंगे। क्यों? अब देखिए मैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ इस 45 डिग्री को यहाँ पे लिखूँगा 180 डिग्री प्लस
45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस tan ऑफ 180 डिग्री प्लस फाई। मैं यहाँ पे फाई एंगल लेता हूँ, ठीक है, या फिर चाहे तो हम अल्फ़ा भी ले सकते हैं। tan ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो tan ऑफ 45 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे? tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखते आएगा? tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देयरफॉर लुक हियर, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये मिलेगा हमें 225 डिग्री, एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 225 डिग्री। यहाँ पे थीटा हमें कैसा चाहिए था? जो थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो और 270 डिग्री से छोटा हो। थीटा 180 डिग्री से हमें बड़ा चाहिए और 270 डिग्री से छोटा चाहिए। ओके, अब देखिए, लुक हियर, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 225 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 225 डिग्री। आर का वैल्यू मिला है, थीटा का वैल्यू मिला है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे? आर कॉमा थीटा करस्पॉन्ड्स टू, व्हाट इज आर हियर? आर है √2 और थीटा का वैल्यू है 225 डिग्री। ठीक है, ये इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली 11th में ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं आज के इस 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन यही सेम प्रॉब्लम हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th में, पेपर फर्स्ट में, उसमें ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए प्रॉब्लम ठीक तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। आपको कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन, इसे कन्वर्ट करते आना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम सेम कंसेप्ट हमें आपका जो 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्चुअली उस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रिमेनिंग चैप्टर्स, तो वहाँ पे हमें ये यूज़फुल रहेगा। इसलिए प्रॉब्लम्स आप ठीक तरह से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम लास्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट सब क्वेश्चन। क्या है देखिए, क्या दिया है? -√3, 1। अब देखिए इसका x को ऑर्डिनेट निगेटिव है और y को ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब माइनस प्लस। तो ये कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा रहेगा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम नंबर जो 4th है हमारे पास। लेट x, y इक्वल्स टू या फिर करस्पॉन्ड्स टू -√3, 1। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -√3 एंड y इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1। ओके, r का वैल्यू क्या है हमारे पास? √x² प्लस y² -√3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो ये रहेगा √4 और √4 का वैल्यू कितना रहेगा? 2। ठीक है, देखिए हमें r का वैल्यू अब यहाँ पे 2 मिला है। ओके, अब देखिए हमें अब यहाँ पे x और y फिर से कंसिडर करना है। क्या है हमारे पास? x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। देयरफॉर व्हाट इज x? -√3, r का वैल्यू 2, cos थीटा, यहाँ पे भी y का वैल्यू 1, r का वैल्यू कितना है? 2 और फिर sin थीटा। ध्यान दीजिए। ओके, देयरफॉर ये -√3/2 इक्वल्स टू cos थीटा मिलेगा, यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू sin थीटा मिलेगा। ठीक है,
अब हम कंसिडर करते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 अपॉन माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ओके, अब देखिए लेकिन यहाँ का जो थीटा है, थीटा कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए पॉइंट कहाँ पे है, द गिवन पॉइंट लाइज इन, कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ओके, ये 90 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। अब देखिए नाउ इसे ही हम फिर से कंसिडर करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 किसका वैल्यू है, tan ऑफ 30 डिग्री का। ये इतना जो वैल्यू है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 किसका वैल्यू है, tan ऑफ 30 डिग्री का, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू, नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, जो tan का हमारे सामने क्या है, इसे सिर्फ मैं इस प्रकार से कंसिडर करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, इसे लिखता हूँ मैं -tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, -tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा। हमने इसको इस प्रकार से लिखा, -tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो इस -tan अल्फ़ा को अगर हम -tan 30 डिग्री कहेंगे, देखिए -tan अल्फ़ा को क्या लिखते हैं, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो -tan 30 डिग्री को क्या लिखते आएगा, -tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ रहे ना आप। सपोज इसको हमने इस प्रकार से लिखा, -tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या बनेगा, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ रहे हैं आप। तो ये -tan ऑफ 30 डिग्री जो है, इसे हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। ओके, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आंसर फिर हमें देखिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 150 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री का वैल्यू 150 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, 150 डिग्री। इसका मतलब यहाँ का थीटा हमें 150 डिग्री मिला है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे, r, थीटा करस्पॉन्ड्स टू, व्हाट इज r, 2 और थीटा का वैल्यू 150 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें क्या दिए गए थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट किया था हमने कार्टेशियन में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, उनको कन्वर्ट किया हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में। देखिए ये प्रॉब्लम 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है 12th में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका नाम है, उस चैप्टर में ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। इसलिए ये प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से प्रिपेयर कीजिए। हमें कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करते आना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आपको ये रिलेशन याद रखने हैं, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे r थीटा को हम पोलर कहते हैं
और एक्स वाई को हम कार्टेशियन कहते हैं, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जो आपके सामने लिख रखा है बोर्ड पे, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा मैथमेटिक्स हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे चैनल का नाम है इजी मैथ्स विद पी आंसर। क्यों? क्योंकि हर किसी को मैथमेटिक्स ईजी लगना चाहिए। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी 100% बेसिक थीम है, ठीक है। और आपने भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। जो भी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उन सभी को इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना चाहिए, आपने खुद से ये वीडियो शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।